Dear student, today our topic is accounts of banking companies. Accounts of banking companies topic from corporate accounting, and corporate accounting is the part of BCom third year. और जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर का जो पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस का पैटर्न है। इसमें आपको हर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। इससे पहले मैंने आपके साथ कई टॉपिक शेयर किए हैं, जिसमें कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर एसेट्रा। आज ये टॉपिक आपके सामने है, और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हर टॉपिक में मैं अपने सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूँ कि कोविड-19 की महामारी से अपने अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को जागरूक कीजिए। घर से जितना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर से निकलिए, अन्य घर पर रहकर ही कार्य कीजिए, और आप अपनी पढ़ाई भी घर पर रहकर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो आप हमारे से डिस्कस व्हाट्सएप नंबर पर, मेल आईडी पर, फ़ोन नंबर पर, या कॉलेज के आईडी पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ध्यान रखते हुए कि इस महामारी से हमें और अपने आप को बचाना है, सरकार द्वारा दी गई और डॉक्टर द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना है, और इसके लिए सभी लोगों को जागरूक भी करना है। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, बैंकिंग कंपनीज के लेखों में निम्नलिखित विशेष पहलू है: बुक डेप्स, चेक बुक, स्लिप सिस्टम और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसका आंसर है इसका आंसर बी है, चेक बुक। चेक बुक पर आप टिक लगाइएगा। एंड हियर इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फॉर ए बैंकिंग कंपनी इज। इसके भी 4 आंसर आपके दिए हुए हैं। तो एक बैंकिंग कंपनी के लिए भुगतान गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है, इसको आप क्या मानेंगे? एक व्यय, एक आय, एक संपत्ति या एक दायित्व? तो इसका आंसर है एक दायित्व। ए लायबिलिटी इज ए आंसर। एंड नाउ इज ए थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की यदि बात करें तो तीसरे क्वेश्चन हमारा है, इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी शेड्यूल 1 to 12 आर रिलेटेड टू पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स ऑन अकाउंट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसका आंसर है स्टूडेंट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पर आप निशान लगाएंगे। नाउ इज फोर्थ क्वेश्चन, एक से अधिक प्रारूपों में अनुसूचितों की कुल संख्या निर्धारित की गई है। In the amended formats of final accounts of a bank, the total number of schedule prescribed are 12, 16, 18 and 20. Here is answer is 18. तो यहाँ का आंसर 18 है, यानी कि सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Question 5. What percentage of net profit of the year is required to be transferred to statutory reserve as per the latest guideline of Reserve Bank of India?
आंसर इज 25%। 25% यानी कि सी इसका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6। निम्नलिखित मद को बैंक के लाभानी खाते की अनुसूची 13 में शामिल नहीं किया जाता है। द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 13 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बैंक: इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फ्रॉम RBI। तो यहाँ पर आंसर नंबर 6 के लिए है बी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 6 का आंसर आपका बी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंक अधिवर्ष की सुविधा केवल उन ग्राहकों को दी जाती है जिनके पास पहले से होती है बचत खाता, स्थायी जमा खाता, अनुवर्ती खाता और चालू खाता। ओवरड्राफ्ट facility is given by the bank only to such customer who already have saving bank account, fixed account, recurring account and current account। तो आंसर इज ए करंट अकाउंट। जिनका करंट अकाउंट पहले से होता है उन्हें ये फैसिलिटी दी जाती है। एंड नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 8। In the new formats on final accounts of a bank balance sheet contains the schedule number 100। बैंक के अंतिम खातों के नए प्रारूप में चिट्ठे से संबंधित अनुसूचियां होती हैं। इसके आंसर के संबंध में 1 to 12, 1 से 12 तक की सूचियाँ चिट्ठे से संबंधित होती हैं। नाउ नंबर इज ए 9। जब बैंक को किसी ग्राहक की खराब वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट मिलती है तब वह देय ब्याज के लिए बैंक ग्राहक के खाते को डेबिट और निम्नलिखित खातों को क्रेडिट करता है: ब्याज खाता, ब्याज उचंत खाता, ब्याज अदत खाता। इनमें से कोई नहीं। When the bank gets report on bad financial condition of a customer, the bank, for the interest due, debits customer accounts are credited to interest account, interest suspense account, outstanding इंटरेस्ट अकाउंट एंड नन ऑफ दी। तो आंसर इज ए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ आप इसका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इसका आंसर है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10। शेड्यूल नंबर 12 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस account of a bank deals with operating account, operating expenses, interest expended, interest earned, provision and contingency। Operating expenses is the right answer। यानी कि एक बैंक के लाभानी खाते की अनुसूची 16 निम्नलिखित से संबंधित होती है। वो है इसका संचालन व्यय यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ इज ए क्वेश्चन नंबर 11। Bank show the provision for income tax under the head contingency liability, other liability and provision, borrowing and deposit। आंसर इज अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न। बैंक आयकर के लिए जो प्रावधान दर्शाते हैं वो अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न में दर्शाते हैं।
Next question. How many schedules are there in the amended form of final accounts of banking company? बैंकिंग कंपनी के अंतिम खातों के संशोधित प्रारूप में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं? तो इसका आंसर 16 है। टोटल 16 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर 14 बैंक वर नेशनलाइज? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? आंसर इज ए। एंड नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन, when was banking company regulation act implemented? बैंकिंग कंपनी अधिनियम भारत में किस वर्ष में लागू हुआ? तो इसका आंसर है आपका 1949। Next question is, what is the rate of statutory reserve to be maintained under Section 17 of Banking Companies Act? 10%, 15%, 25% and 30%. And answer is 25%. बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते अनुसूचियों को बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते अनुसूचियों को सहायता से तैयार किए जाते हैं। कारण है, बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय शेड्यूल एज पर। तो आंसर है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज? भुनाए गए बिलों पर छूट है अग्रिम प्राप्त आय, दायित्व और। तो आंसर है एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India is largely governed by the Banking Regulatory Act 1949। वृहत रूप से भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 नियमित और नियंत्रित है। आंसर है आपके इंश्योरेंस, बैंकिंग, जॉइंट स्टोर एंड कोऑपरेटिव। तो आंसर इज ए बी इज आंसर बैंकिंग बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीए को संक्षिप्त करें। एनपीए को संक्षिप्त करें। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉर्मल परफॉर्मिंग एसेट्स, नेशनल एसेट्स, नन ऑफ
these? तो आंसर इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बैंकिंग कंपनीज prepare its final accounts each year at the end of calendar year, financial year. B answer is financial year. दिवाली ईयर कुछ नहीं, नन ऑफ क्वेश्चन नहीं, आंसर इज फाइनेंशियल ईयर। नाउ क्वेश्चन इज 21। Paid up capital of a banking should not be less than the following percentage of subscribed capital। एक बैंक की चुकता पूंजी उसकी प्रार्थी पूंजी के निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। आंसर इसका बी है, 50% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Banking companies are governed in India by Banking Regulatory 1948। इसका आंसर पहले भी इस तरीका क्वेश्चन पूछा गया इसमें, इसका आंसर है बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज MLR को संक्षिप्त कीजिए। व्हाट इज SLR? SLR सेविंग लेवल रेशो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेटो, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो, नन ऑफ दी। तो आंसर इज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो इज द राइट आंसर। तो इस पर आप टिक रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। CRR को संक्षिप्त कीजिए। व्हाट इज CRR? CRR इज करंट रिजर्व रेशो, कैपिटल रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो एंड कैपिटल रिडम्पशन रेशो। तो राइट आंसर इज कैश रिजर्व रेशो। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो इज द राइट आंसर। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में काम कर रहे बैंक किस प्रकार की कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ सिस्टम इज यूज फॉर बैंक वर्किंग इन इंडिया? स्लिप सिस्टम, ATM सिस्टम, both A and B and none of these. Here is the right answer, slip and ATM system, both A and B, both A and B is the right answer। तो इसका सही आंसर यही है, इस पर आप टिक रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 नाउ इज ATM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ऑटोमेटिक टाइम मशीन, ऑल टाइम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नन ऑफ दी। आंसर इज द सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका सही आंसर ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि ये हमने क्वेश्चन आपको बताया। एंड नाउ इज द लास्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या पर्ची प्रणाली का दोष है? इनमें से क्या पर्ची प्रणाली का दोष है? समय व श्रम की बचत। इनमें से क्या पर्ची प्रणाली का दोष है? समय व श्रम की बचत, उचित साक्ष्य, अंकेक्षण में सहायक और गबन की संभावना।
तो निश्चित रूप से समय की बचत और श्रम की बचत कोई दोष नहीं हो सकता, उचित साक्ष्य भी दोष नहीं है, अंकेक्षण में सहायक ये दोष हो ही नहीं सकता, गबन की संभावना, तो निश्चित रूप से इसमें एक ही दोष है जो है गबन की संभावना। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं जिसका टॉपिक है बैंकिंग कंपनी। निश्चित रूप से अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज से हमने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि हैं, इसका सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप तैयारी करते रहिए अपने क्वेश्चनों की, और कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आए जिसमें डिस्कस करना हो तो उसमें ये डिस्कस हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।